अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख वकास। आज मैं उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको कर्ज़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी ये वीडियो कंप्लीट गौर से सुनिएगा, कोई भी बात मिस ना कीजिएगा। एंड पे एक ऑप्शन बताऊंगा जिस ऑप्शन पे आपको कर्ज़ा भी बआसानी मिल जाएगा और वो सूद में भी शुमार नहीं होगा। अदरवाइज आप जिस ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, मुझे बहुत सारों की दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हुई हैं। उनके कहने पे मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे वो कहा गया कि वकास भाई अप्लाई कैसे करना है, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। खैर, जितना चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आपको पता है। कर्ज़ा मैं नहीं दे सकता और ना ही मैं अप्लाई करता हूँ, ना ही मुझे किसी के लिए अप्लाई मैंने आज तक किया है। ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका यह है प्यारे भाई, आप अपने शहर में मुतलका बैंक में आप चले जाएं, पंजाब बैंक में चले जाएं तो सबसे बेस्ट आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो तरीकाकार आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो है कि आप डायरेक्ट पंजाब बैंक में जाके आप उनसे वो आपको तरीकाकार बताएंगे, अप्लाई फिर भी आपको खुद करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, अब आपको अप्लाई करना नहीं आता तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है प्यारे भाइयों प्यारी बहनों कि आप लोग वहाँ पे किसी भी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं अपने इलाके के। ठीक है, जैसे मेरा शहर लाहौर है तो यहाँ पे मैं किसी भी कंप्यूटर शॉप पे चला जाऊँगा। जो कर्ज़ा अप्लाई करते हैं वो आपसे 100 या 200 रुपये फ़ीस चार्ज करेंगे, आपका डाटा वो कलेक्ट करेंगे, वो सबमिट कर देंगे। इसमें मेरे ख्याल में 2 गवाहान की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये मुश्किल हो जाएगा कि आप 2 गवाह कहाँ से इकट्ठे करेंगे। अब ये आपको लालच देनी पड़ेगी गवाह को। ठीक है जी, कर्जा मिल गया, 50,000 आपको भी दूंगा। क्लियर। अब किसी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं, बजाय कि मुझे फ़ोन कॉल या मैसेज करने के या किसी और को फ़ोन कॉल या मैसेज करने के, किसी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं। अगर वो भी नहीं करता होगा तो वो आपको गाइड ज़रूर कर देगा कि कहाँ से अप्लाई किया जाता है। तो आप वहाँ जाकर उसको अपना आईडी कार्ड प्लस अपने 2 गवाहों का आईडी कार्ड प्लस आपका डाटा जो भी वो आपसे मांगे वो रिक्वायर्ड करे, आपने उसको देना है। वो आप उसको दे के वो आपका डाटा जो है सबमिट कर देंगे। क्लियर। फिर 10-15 दिन के अंदर आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर आप हकदार हुए या आपको कर्जा मिलने के आप काबिल हो गए तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, उन गवाहों को फ़ोन किया जाएगा, देन आपको कर्जा बैंक से मिल जाएगा। उसकी शरह क्या होती है वो आपको खुद ही बता देंगे। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार जो है, आप अपने इलाके के किसी भी, यार ये कौन से होते हैं ये वाले अखुवत वाले किसी ऑफिस में चले जाएं। अगर वहाँ का सीनियर डायरेक्टर जो है या वहाँ उस ऑफिस का सीनियर जो है वो अगर आपके जानने वाला है, अप्लाई आपने फिर भी ऐसे ही करना है। यही तरीका जो मैंने आपको बताया है, ऐसे अप्लाई करने के बाद आप उससे राब्ते में रहें। अगर ये कर्जा आपको अखुवत के थ्रू मिल जाता है, ठीक है, तो आप सूद से भी पाक हैं। ठीक है। अब ये सारा वेरिफिकेशन गाइडलाइन जो है ये आपको या तो कंप्यूटर शॉप से मिल सकती है या आपके अखुवत ऑफिस से मिल सकती है। ठीक है। अब आपका कुछ जानने वाला है तो वो आपको जरूर गाइड करेगा। मेरे आप जानने वाले हैं, मैंने आपको गाइड कर दिया कि ये रास्ता है। अब जो आपके जानने वाले हैं वो आपको गाइड करेंगे रास्ता कौन सा है। ठीक है, मैंने मुखलिस होके आपको सारा तरीकाकार बता दिया। अब दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कॉल या मैसेज करने की कि वकास भाई तरीका क्या है। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये काम आप करें, अल्लाह करे आपको मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 से 10 लाख मिल जाए। सूद से बचना कोशिश करनी है, सूद के चक्कर में नहीं जाना। बार बार मैसेज कॉल आ रहे हैं तो उन लोगों को मैंने ये रास्ता बताया है, अखुवत के जरिए अप्लाई करें, उसमें आपको पैसे भी मिल जाएंगे और मेरे ख्याल में सूद से भी वो पाक होगा। क्लियर हो गया। दुआ में याद रखा करें, आप सबका छोटा भाई हूँ। इंशाल्लाह बहुत सारी सरप्राइज चीज़ें भी आने वाली हैं, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी आने वाली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगा। बस राब्ते में रहिएगा, साथ ना छोड़िएगा। ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। आप सबका छोटा भाई शेख वकास।